अपनी घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। आज के खास मौज़ूआत हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कुछ वक्त में जम्मू पहुंच रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में आबपाशी सहूलियात का शदीद फुकदान। कुलगाम जिले में नए रिसीविंग स्टेशन तामीर किए जाएं, सार्फिन की पुरजोर मांग। और वादी में आज दोपहर से मौसम ने करवट ली। डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सामिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से कुछ वक्त के बाद जम्मू पहुंचने वाले हैं और तवक्को की जा रही है कि मरकजी वज़ीर दाखिला कल पुंछ का दौरा भी करेंगे। इस वक्त जम्मू से हमारे नुमाइंदे जावेद मेहराब मौजूद हैं लाइन पे। जी जावेद, बताइए कि वज़ीर दाखिला का जो जम्मू का दौरा है और पुंछ का दौरा है उसकी क्या तफसीलात आपके पास हैं, चूंकि वो अभी आने वाले हैं जैसा कि हमें बताया गया है, तो कब तक उनके आने की तवक्को है और क्या आज शाम की मसरूफियात उनकी रहेंगी? देखिए, जैसा कि वजीर दाखिला अमित शाह यहाँ जम्मू पहुंचने वाले थे और उनके पहुंचने को लेकर यहाँ जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस हैं उनमें मुख्तलिफ कयास लगाए जा रहे थे कि वो पहले कहा जा रहा था कि 5:30 बजे पहुंचेंगे, फिर कुछ देर कहा गया 7:30 पहुंचेंगे, लेकिन अभी खबर मिली है तो वो लगभग 8 बजे के करीब यहाँ जम्मू पहुंच रहे हैं और इस ज़िमन में वो देर शाम हिफाजती एजेंसियों के साथ और सिक्योरिटी हवाले को लेकर बातचीत करेंगे। इस दौरान जम्मू एयरपोर्ट से वो, अभी तक जो खबर मिल रही है, जम्मू एयरपोर्ट से वो सीधे राजभवन पहुंचेंगे और यहाँ राजभवन में वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बातचीत करेंगे, जिनमें वजीर दाखिला के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी रहेंगे। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी जम्मू कश्मीर, फौज, सीआरपीएफ और बीएसएफ के अलावा खुफिया एजेंसियों के बड़े अफसरान भी मीटिंग में शामिल रहेंगे और मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, अमन कानून, अंदरूनी हिफाजती इकदामात और जैसा कि शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के हिफाजती इकदामात और इंतजामात को लेकर भी बातचीत होगी, जैसा कि अभी तक हमें पता लगा है। और इस दौरान कल सुबह वो शुक्रवार यानी 30 मई को पहुंच जाएंगे और ज़राए के मुताबिक वो वहां पर जो नुकसान हुआ है और जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसी को लेकर वो न सिर्फ उन लोगों से भी मिलेंगे जिनका जानी नुकसान हुआ है, बल्कि वो माली नुकसान का भी एसेस करेंगे और यहाँ इन इलाकों में किस तरह से बैंकर बनाने हैं और बैंकर बनाने को लेकर और नए जो बैंकर बनाने हैं उसकी भी प्लानिंग किस तरह से होगी, इन सब मुद्दों पर भी बात होगी। क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खासतौर पर बैंकर्स को लेकर जो बॉर्डर के एरिया है, एलओसी के एरिया है, उनमें लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि बैंकर्स की कमी की वजह से जानी नुकसान हुआ है। तो ये एक इशू है मीटिंग के अंदर कि नए बैंकर्स को किस तरह से बनाया जाएगा और जो बैंकर्स हैं ऑलरेडी उनको किस तरह से बेहतर सूरत में रखा जाए। और यही अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो 8 बजे के करीब पहुंचेंगे और सीधा पहले राजभवन जाएंगे। इसमें जैसे आपने बंकर्स जावेद, जैसे आपने बंकर्स की बात कर ली, तो उसमें कई सारे इलाकों से, चाहे वो पुंछ का इलाका हो, चाहे वो उड़ी का इलाका हो, गुरेज का इलाका, वहाँ से ये मांग आ रही थी कि जो इंडिविजुअल बंकर्स हैं, इनफरादी बंकर हैं, वो तामीर किए जाएं ताकि लोगों को हिफाजत ज़्यादा मिल पाए जब भी कोई ऐसा बुरा वाक़या पेश आता है। तो जी, तभी ये अभी तक जो पता लगा है, अभी तक जो ज़राया के हवाले से पता लगा है कि इस मीटिंग में सिर्फ अमन कानून, अंदरूनी हिफाजत और जो बाकी तरह की सिक्योरिटी रिव्यूज हैं वो भी लिए जाएंगे और ख़ास तौर पर ये जो बंकर्स की बात है, ये न सिर्फ पुंछ रजौरी जो एलओसी का ये एरिया है या इस तरफ का जो एरिया है जम्मू के बॉर्डर्स का एरिया है, हालांकि बॉर्डर्स में बनाए भी गए हैं बंकर्स, तो उन बंकर्स पर खास तौर पर
पर प्लानिंग होगी कि किस तरह से इन जगहों पर भी प्लानिंग से बंकर बनाया जाए। और खास तौर पर एक खबर और जो हमें मिली है कि वजीर दाखिला जो है वो कुछ पैकेज का भी ऐलान करेंगे। कुछ लोगों को कुछ हवाले से हमें पता लगा है कि बहुत सी मांग भी हो रही है कि पुंछ को लेकर जो जानी और माली नुकसान हुआ है वहां एक पैकेज की भी शायद ये अनाउंसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि वहां जानी और माली नुकसान भी हुआ है। और खासतौर पर जो कश्मीर के जो एरियाज है, चाहे उड़ी का, टंगडार का, इन एरियाज को लेकर भी मीटिंग पूरी तरह से आज होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये सारी इत्तलात देने के लिए। और जैसा आपने पहले कहा कि 8 बजे के आसपास वज़ीर दाखिला की आमद होगी, वो आएंगे और उसके बाद कल के प्रोग्राम में जाहिर है कि हम जो उनकी दौरे की जो सारी तफासिल होंगे कि उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई, उनने क्या ऐलानात कर लिए, उसके बारे में कल आपकी रिपोर्ट फिर से नश्र होगी यहाँ पे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये थे जम्मू से हमारे नुमाइंदे जावेद मेहराब। इधर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर बराए जम्मू कश्मीर रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरहदी फायरिंग और शेलिंग से मुसलसल मुतासिर होने वाले सरहदी इलाकों के बाशिंदों को महफूज मकामात पर 5-5 मरले के रिहायशी प्लॉट अलॉट किए जाएं ताकि वो खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर न रहें। इन बातों का इजहार मौसूफ ने आज जम्मू में नामानिगारों से बातचीत के दौरान किया। रमन भल्ला ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतासरा इलाकों के नौजवानों से एक अलहदा बटालियन भी कायम की जाए ताकि वो न सिर्फ अपनी सरजमी का दिफा कर सके बल्कि रोज़गार भी हासिल कर सकें। रमन भल्ला ने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सरहदी बाशिंदों की ज़िंदगी, तालीम, सेहत और रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और संजीदा इक़दामात करें। अब एक और मौजू। वादी भर में इन दिनों काश्तकारी का अमल शद्दुमद से जारी है। दर्जनों इलाकों में धान की पनीरी लगाई जा चुकी है, जबकि दीगर कई इलाकों में पनीरी लगाने का अमल जारी है। अलबत्ता वादी के तकरीबन हर इलाके से शहरबीन को ये शिकायत मुतवातिर मौसूल हो रही हैं कि आबपाशी कनालों और कोहलों की हालत गैर है, जिसके बाइस काश्तकारों को आबपाशी सहूलियात की किल्लत सता रही है। बताया जाता है कि महकमा इरिगेशन ने अभी तक आबपाशी कनालों और कोहलों की मरम्मत और बहाली के लिए कोई काम नहीं किया है, और ये कि बेशतर कोहलों में मिट्टी, गलाजत और ऐसी दीगर अशिया भरी पड़ी हैं, जिसके नतीजे में पानी का बहाव सुकमज़दा हो चुका है। आपको याद होगा कि हमने गुज़श्ता दिनों इस सिलसिले में त्राल और गांदरबल ज़िलों से रिपोर्टें नश्र की। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। जिला कुपवाड़ा के दर्जनों इलाकों से ये एक शिकायत मौसूल हो रही है कि ज़राअत के लिए दरकार पानी की किल्लत किसानों को मायूस कर रही है। जो तफसीलात शहरबीन को मौसूल हुई उसके मुताबिक हंदवाड़ा के कुलनगाम, चोगल, लतरूसा और तर्स इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ साथ ज़राअत के लिए दरकार पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, जिसके नतीजे में धान की पनीरी लगाने में ताखीर हो रही है। यहाँ के किसानों का कहना है कि इन इलाकों में जहाँ धान की पनीरी लगाई भी गई है वो भी पानी की किल्लत के सबब मुतासिर हो रही है। उधर लोलाब से मिली इतलात के मुताबिक यहाँ के दिवर, टिकीपोरा, छिपोरा और मैदानपोरा देहात में भी आबपाशी के लिए दरकार पानी की कमी ने किसानों को डराना शुरू कर दिया है। लोलाब के इन इलाकों के किसानों ने शहरबीन को बताया कि यहाँ के नदी नालों में पानी हर गुजरते दिन के साथ साथ कम हो रहा है, जिसके नतीजे में सैकड़ों किसानों की आबी अवल अराजी पानी न मिलने के सबब धान की पनीरी लगाने के इंतजार में पड़ी है। गुलगाम से इतलात मिल रही है कि यहाँ किसान अब धान की पनीरी के बदले मकई की फसल लगाने के लिए सलाह व मशवरा कर रहे हैं। इलाका हायहमा से खबर है कि यहाँ के नाला हायहमा में पानी की सतह कम होने के नतीजे में किसानों के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। ये बात काबिल जिक्र है कि इस जिले में दहाइयों कबल तामीर किए गए आबपाशी सरबंदों में चंद को छोड़कर अक्सर सरबंदों में जरूरत के मुताबिक पानी दस्तयाब नहीं है। नतीजतन जिला के अक्सर हिस्सों से लोग रहमत बारा की दुआएं मांगते भी नजर आ रहे हैं। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। बीरवा के गामपुरा इलाके में कल आग की एक हौलनाक वारदात पेश आई, जिसमें गुलाम हसन मीर और गुलाम रसूल मीर के रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुए। बताया जाता है कि यह हादसे में करोड़ों रुपए की इमलाक राख हो गई। दरअसल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रुकन गुलाम नबी हलीम ने मुतासरा गांव का दौरा किया और वहां आतिशज़दा की लहर्स बंधाई। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया बड़गाम और यूटी हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि मुतासरीन को फौरी तौर पर माली इमदाद दी जाए और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए हंगामी इक़दामात किए जाएँ।
समन वक्त गुजरने के साथ साथ बुनियादी अहमियत की हामिल मुख्तलिफ अवामी सहूलियात की फराहमी पर दबाव पड़ना फितरी है और ऐसे में हुकूमत से तवक्कुर रखना भी फितरी है कि ऐसी सहूलियात में वसअत लाई जाए और उनका हजम बढ़ाया जाए। लेकिन बिजली और पीने का पानी ऐसी दो सहूलियात कहला सकती हैं कि जिनकी फराहमी में वक्त गुजरने के साथ साथ हस्ब ज़रूरत वसअत नहीं लाई गई है। पानी की माकूल फराहमी के लिए हुकूमत ने जल जीवन मिशन तो चालू कर रखा है, पर इससे जुड़े अहदाफ लगातार कई बरस से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। रही बात बिजली की, तो वादी कश्मीर में अब भी ऐसे मुतअद्दिद देहात हैं जो आज भी उन्हीं रिसीविंग स्टेशन से बरक़ी हासिल करते हैं जिन पर वो आज से 20-25 साल पहले इन्हिसार किया करते थे। यानी आबादी बढ़ी, ज़रूरियात बढ़ गईं, लेकिन बिजली की फराहमी में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई। मुतल्लिका आबादी पिछले कई बरस से नए रिसीविंग स्टेशनों की तामीर का मुतालबा करती रही है, लेकिन उन्हें खोखले वादों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राथिर। बिजली की बहरानी सूरत हाल से सख्त परेशान और माहाना फीस में कमर तोड़ इजाफे को लेकर अगरचे जिला के कई एक इलाकों में महकमे बिजली के अफसरान की यकीन दहानियों से आवाम को राजी किया जाता है। ताहम इसके बावजूद भी जिला के मुख्तलिफ इलाकों, इलाका दिवसर, इलाका कोंड और इलाका अहरबल टंगमर्ग में बिजली की आंख मचोली, गैर मुतवक्का कटौती और बार बार की खलल के बाइस मुतज़िक्र इलाकों में लोगों का जीना दोबर हो गया है। जबकि इन इलाकों में कारोबारी अदारे मुतासर होने के साथ साथ तलबा और तालिबात को पढ़ाई के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली निजाम के बहरानी सूरत हाल के बाइस इन इलाकों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इन इलाकों में बिजली पर चलने वाले दर्जनों वाटर पंपिंग स्टेशन के बेकार होने के बाइस मुताबिक देहात के लोगों को पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। जिले में अगरचे 2 दर्जन के करीब रिसीविंग स्टेशनों से आवाम को बिजली फराहम की जाती है। ताहम 21वीं सदी के इस दौर में भी जिले में ऐसे भी इलाके हैं जहां रिसीविंग स्टेशन कोसों दूर होने के बाइस इन इलाकों तक बिजली सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबे 11,000 केवी ट्रांसमिशन फीडरों में अक्सर बेशतर नुक्स पैदा हो जाता है और दर्जनों देहात बिजली सप्लाई से महरूम हो जाते हैं। दरअसल रिसीविंग स्टेशन देवसर के सफर टंगपोरा फीडर के तहत आने वाले दर्जनों देहात चिनरीगाम, बांगाल, हतलंगू, सपट टंगपोरा, कायलपोरा, बिरीगाम, गुजरनाड़, मलडार, अरनाड़ी, टासर ए, विड़खड़ और टासर बी के साथ साथ दीगर मुल्का देहात अक्सर बेशतर बिजली सप्लाई से महरूम हो जाते हैं। हद से ज्यादा लंबाई के बाइस तरसीली लाइनों में बार बार फॉल्ट आ जाने से मुतज़िक्रा देहात के लोगों को कई रोज तक गुप अंधेरे में रहना पड़ता है। मुतज़िक्रा इलाकों के लोगों की दीराना मांग है कि इलाके में एक रिसीविंग स्टेशन तामीर किया जाए ताकि हजारों नफूस पर मुश्तमिल इलाके को बिजली सप्लाई की बहरानी सूरत हाल से नजात मिल सके। इसी तरह इलाका अहरबल, टंगमर्ग, मजगाम के दर्जनों देहात टंगमर्ग, अहरबल, बागबल, बटपोरा, बंजवाड़, खुरी, अविल, लिसरपोरा, अविल गुजरबस्ती, चंगलपोरा, हालन, नासनूर और मंजगाम के साथ साथ इलाका कोंडके, वारीपोरा, चिकवाजू, बटपोरा, नबूक, वाल्टिंगू नाड़ और हाकरड़न के अलावा दीगर मुल्का देहात के लोगों को बिल तरतीब रिसीविंग स्टेशन दमाल, हांजीपोरा और रिसीविंग स्टेशन रुजलू कोंड से बिजली फराहम की जाती है। लेकिन मुतज़िक्रा इलाकों के फीडर भी 20-20, 25-25 किलोमीटर लंबे होने के बाइस इनमें बार बार फॉल्ट आ जाते हैं, यहाँ नुक्स पैदा हो जाता है, जिसके नतीजे में मुतज़िक्रा इलाके भी कई रोज तक बिजली सप्लाई से महरूम हो जाते हैं। मुतज़िक्रा मसाइल को हल कराने और नए रेसिंग स्टेशन तामीर कराने के खातिर अगरचे लोगों की तरफ से बारहा मुतल्लिका महकमे के दरवाजे खटखटाए गए, ताहम अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। इस दौरान मेन रोड कोंड से नबूक गुजरबस्ती कॉलोनी तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क को अगरचे बरसों कबल तामीर किया गया, ताहम 24 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस अहम सड़क को मैकेडमाइज नहीं किया गया और मरम्मत की गई, जिसके बाइस मुतज़िक्रा सड़क खड़ों में तब्दील हो गई है और लोगों को तरह तरह के मुश्किलात का सामना है। इस मामले को बारहा मुतल्लिका महकमे की नोटिस में लाया गया, ताहम अभी तक किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए गए। कुलगाम से फारूक राथिर की रिपोर्ट आपने सुनी। शहरबीन जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। इस बात से हम आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम के तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को मुख्तलिफ महकमों के लिए सर्वे करने और BLO जैसी खिदमात अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया जाता रहा है। अलबत्ता इस अमल में उन स्कूलों में मामूल का कामकाज मुतासिर होता है जहां अमला महकमे की तरफ से तैनात किया गया हो।
अवामी सतह पर इस बारे में मुतवातिर शिकायत मिलने और स्कूलों में तालीमी अमल मुतासिर होने के नताइज का भरपूर इदराक होने के बाद महकमे तालीम की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें ऐसे अमले को फौरी तौर पर अपनी असल जगह पर ड्यूटी देने की हिदायत दी गई, जो कि मुख्तलिफ सर्वे करने के मकसद से मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के साथ अटैच किए गए थे। सर्कुलर में वाज़ेह किया गया कि महकमे तालीम के वो मुलाजमीन जो ऐसा करने में लातुलाल बरतेंगे, उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की जाएंगी। महकमे की तरफ से जारी इस सर्कुलर को मुतालिका डायरेक्टरों और सीईओज की तरफ से भी एंडोर्स किया गया और यूं अमले को अपनी असल जगह पर ड्यूटी बहाल करना पड़ी। इधर इस सिलसिले में अलबत्ता जिला श्रीनगर में युवा दूत सर्वे के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से मुंसलिक किए गए मुलाजमीन जब वहां ड्यूटी पर हाजिर नहीं पाए गए तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उन तमाम के खिलाफ नोटिस जारी किया गया और साथ ही ट्रेजरियों को उनकी तनख्वाहें वागुजार न करने की हिदायत दी गई। इस तरह युवा दूत मिशन के लिए पहले नामजद किए गए और फिर वापस बुलाए गए मुलाजमीन, खासतौर नॉन टीचिंग स्टाफ, इस वक्त चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिसा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ वो अपने महकमे के अहकामात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, जबकि डिप्टी कमिश्नर अपनी तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। मुतालिका मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि इस मामले में नुमाया हिदायत जारी की जाएं और मामला मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ बराह रास्त उठा के इसे हल किया जाए, चूंकि तनख्वाह बंद होने की सूरत में वो और उनके अहले खाना ईद की खुशियों से महरूम हो जाएंगे। अब मौसम की बात। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 रोज के दौरान वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान है और इस मुद्दत में कुछ मकामात पर तेज हवाएं भी मुतवक्के हैं। महकमे की एडवाइजरी के बकौल कुछ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और तेज बारिशों के नतीजे में कहीं कहीं सैलाबी रेले भी आ सकते हैं। इधर वादी के कई एक इलाकों में आज दोपहर से ही बारिश होना शुरू हुई, जिसके नतीजे में वहां दर्जे हालत में गिरावट महसूस की गई। इसी दौरान कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की इत्तला कि कुपवाड़ा जिले के बेशतर इलाकों में शाम 6 बजे से बारिशें शुरू हुई, जबकि जिले के कुछ इलाकों में जालाबारी होने की भी इत्तलात हैं। हमने महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की और पूछा कि मौसम में आज से जो तब्दीली वादी में आना शुरू हुई है, उसके नताइज के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि 29 को अनेक जगहों के अंदर जो है बारिशें रहेंगे, तो बारिशों का सिलसिला खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के आसपास रहा, गांदरबल और यहाँ पे पुंछ, उड़ी, बारामूला, इन सारे जगहों पे। और इसी तरह कमिंग डेज में भी खासकर 30 को जो है एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है और उसके साथ साथ जो ईस्टर्ली विंड्स है मुल्क के बाकी हिस्सों में जो है मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है। तो जो रेजिडुअल ईस्टर्ली विंड्स हैं उसके कारण और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका इंटरेक्शन के कारण थोड़ी सी बारिशों के चांसेस हैं खासकर 30 और 31 को। तो इस बीच थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, तेज हवाओं का भी सिलसिला रहेगा अनेक जगहों के अंदर और उसके साथ साथ इंटेंस शावर्स और कुछ एक जगहों पे मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं कुछ एक मकामात पे। तो ये 31 खासकर आफ्टरनून तक रहने के चांसेस हैं कि खासकर शाम या इवनिंग पे, और इसी तरह 31 जो है अर्ली मॉर्निंग के आसपास। बाकी मौसम जो है फर्स्ट से ओवरऑल ठीक है लगभग जून के पहले हफ्ते तक। बाकी दोपहर के बाद जो है ब्रीफ शावर्स, लाइट रेन कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर देते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी। यहाँ वादी में हमने देखा अभी टेम्परेचर काफ़ी हाई हुआ था, 34.4 भी रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में तो खैर 41-42 के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। क्या आने वाले दिनों में जब दोबारा बारिशें वगैरह रुकेंगी तो क्या उसके बाद फिर वही लेवल टच होने का कुछ एहतमाल है? बिल्कुल, अभी फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो टेम्परेचर एक बार फिर राइज होने के चांसेस हैं। बता 34 या 35 ऐसे जाने के चांसेस कम है, लेकिन थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण जो 30-31 भी जाता है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस लगेगा, मतलब शिद्दत वाला लगेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है कमिंग डेज में। तो 30-31 डिग्री सेल्सियस जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव रह सकता है। जैसे हमने देखा अभी चंद रोज पहले कि जो तेज हवाएं चली और उनसे कई सारे इलाकों में नुकसान भी हुए, कहीं दरख्त गिर गए, कहीं और इमला का नुकसान हुआ। तो अभी जो आने वाले दिनों में फिर ऐसा होने का एहतमाल है, तो क्या फिर इस पैमाने का के नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, अभी कल जैसे फर्स्ट डे 30 को, तो इस बीच भी जो है कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स और इसी तरह थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और इवन हेल स्टॉर्म के भी चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे इंटेंस शावर्स। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं ये फर्स्ट डे में काफी ज्यादा उसका प्रोबेबिलिटी रहता है जब आपका सिस्टम जो है ताज़ा अराइव होता है। तो नेक्स्ट डे जो है थोड़ा सा कूल डाउन होता है
तो ये चीजें भी फिर सबसाइड हो जाती हैं। जम्मू में मौसम किस तरह का रहने का इम्कान है? जम्मू डिवीजन में भी देखो बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स, इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं। तो जम्मू में ऑलरेडी 38, 39, 40 तक ऑलरेडी चल रहा है। तो जो अपकमिंग सिस्टम है इसके कारण जो है गस्टी विंड्स के भी चांसेस हैं, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, इंटेंस जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग है इनके भी चांसेस हैं। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। सागर कल्चरल फोरम सुकरपटन की जानिब से कल 30 मई जुमे को हायर सेकेंडरी स्कूल गाड़खोड़ सुंबल सोनावारी में एक रोज़ा अदबी सकाफती तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। तकरीब में वादी भर से 100 से ज़ायद शोरा, उदबा और कलमकारों की शिरकत मुतवक्के है। इस मौके पर कई किताबों की रस्म रुनवाई भी अंजाम दी जाएगी। इधर आज कश्मीर बज़्म अदब संग्रामा ने कल्चरल अकेडमी के इश्तराक से शाह हमदान मॉडल स्कूल तारजू में यौम शहबाज सोपोरी मनाया। तकरीब की सदारत वादी के मारूफ अदीब शहबाज हकबारी ने की, जबकि ऐवान सदारत में डॉक्टर शबनम रफ़ीक, अब्दुल हमीद मीर और रशीद आफाक भी थे। इस मौके पर गुलाल कश्मीरी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। ज़हूर हैगामी ने शहबाज सोपोरी पर मकाला पढ़ा। आखिर में एक मुशायरा मुनक्किद हुआ जिसमें शोरा ने अपना कलाम पेश किया और हाजरीन से दादो तहसीन हासिल की। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी दिवस कल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ गुरुद्वारों में सुबह से ही शबद कीर्तन का एहतमाम किया जाएगा। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा शहीद बुंगा बागात बरजिला में मुनक्किद की जाएगी। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की अकलती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने सूबाई इंतजामिया से अपील की है कि कल 30 मई को सिख आबादी वाले इलाकों में तमाम लाजमी खिदमात को माकूल तौर पर यकीनी बनाया जाए। और अब रुख करते हैं रियासी ज़िले का। रियासी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में बिलखुसूस दूरदराज इलाकों में सड़कों की हालत अबतर बताई जाती है। इत्तलात के मुताबिक इनमें से कई एक सड़कों की मरम्मत व तजदीद और तामीर नौ का काम शुरू तो किया गया था, अलबत्ता फिर नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक रोक दिया गया, जिसके नतीजे में मुतल्लिक़ा आबादी उबूर मरूर में तरह तरह की दुश्वारियों का सामना कर रही है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि मुतासरा आबादी अब PMGSY और R&B महकमों के खिलाफ सरेआम एहतजाज कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ रियासी से जाहिद मलिक। रियासी जिला के मोहर से देवल जाने वाली सड़क जो कहीं देहातों, स्कूलों, तिब्बी मराकिज और कारोबारी मराकिज को मिलाती है, गुज़श्ता कुछ दिनों से ये सड़क बंद पड़ी है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को आमदोरफ्त में गैर मामूली दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये सड़क न सिर्फ सब डिवीजन माहौर हेडक्वार्टर और देवल के बीच एक अहम राब्ता है, बल्कि इतराफ के कहीं एक गाँव की तालीम और सेहत की सहूलियत का दारोमदार भी इसी रास्ते पर है। ये सड़क अड़बे, शबरास, न्योज, देवल और डोगा पंचायतों को मिलाती है, मगर फिल वक्त सड़क की खस्ता हाली, कच्ची और उखड़ी हुई सतह, कीचड़ भरे गड्ढे ने आवाम को परेशान कर रखा है। इसी दौरान आज अड़बेज गांव में आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, जिसके बाद मुकामी बाशिंदों ने सड़क की खराब हालत और तवील इल्तिवा पर महकमा PMGSY के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बल्द से शबरात सड़क की तमीर का काम 2005 में शुरू किया गया था, लेकिन आज तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तकरीबन 20 बरस का तवील अरसा गुजर चुका है, मगर सड़क अब भी अधूरी है और सड़क इस तरह से खस्ता हाल है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। मुकामी ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वो अपनी जान के साथ खेलकर इस सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालत में सफर करना खतरनाक बन चुका है। एहतजाज में शामिल एक बुजुर्ग शहरी कमरदीन का कहना था कि हमने इस सड़क की उम्मीद में कहीं बरस गुजार दिए, आज भी हम कीचड़, धूल और बंद सड़कों में फंसे हुए हैं। अगर किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो वक्त पर पहुंचाना नामुमकिन हो जाता है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमा PMGSY ने आवाम को सिर्फ वादे दिए, अमली तौर पर जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा। कई बार शिकायतों, दरखास्तों, मीटिंगों के बावजूद सड़क का काम सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। मुजाहिरीन ने आज कई घंटों तक सड़क को बंद रखा। इसके बाद नायब तहसीलदार मोहर मौका पर आए और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि सड़क की बहाली का काम फौरी तौर शुरू किया जाएगा। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस नाकाम मंसूबे की आला सतही तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर सड़क की तमीर को मुकम्मल करके आवाम को इस रोजमर्रा की अजियत से नजात दी जाए। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि अगर आइंदा दिनों में सड़क की मरम्मत और तमीर का काम शुरू न हुआ तो एहतजाज मजीद बढ़ाया जाएगा और बड़े पैमाने पर धरना दिया जाएगा। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी।
इधर PDP के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने रफियाबाद के बालाई देहात, हमाम मरकूट, कितरदर्री, दाजना, लडूरा और मुलिका देहात में जालबारी होने से फसलों को होने वाले नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरीन के हक में रिलीफ वागुजार की जाए। और प्रोग्राम के आखिर में किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला कि ज़िले के दूरदराज इलाके मड़वा के लोगों ने इलाके में मवासलाती निज़ाम की अबतर हालत के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी आबादी का कहना है कि नाकिस नेटवर्क की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहरीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ से अपील की है कि वो इस मसले में फौरी मुदाखलत करें और मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दाम करें। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को